मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार महाजन है। आइए आज आप लोगों को बिहार में लोकतंत्र की हत्याएं हो रही हैं उसका पर्दाफाश करते हैं, कैसे कैसे क्या हो रहा है। बिहार में सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्याएं हो रही हैं खुलेआम, और इसमें सबसे ज्यादा खुशी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और बीएसपी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा खुशी क्योंकि देखना बीएसपी के पोस्ट जो ऑफिशियल आइडिया है उसमें देखना पोस्ट कि आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट का पर्चा रद्द हो गया, नामांकन रद्द हो गया। बीएसपी और बीजेपी वाले में देखना सेम टू सेम वही चल रहा है। समझ रहे हैं बात को? गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। पहले तो हम लोग को कंफ्यूजन था, लेकिन अब एकदम हकीकत समझ में आ गया है कि कौन बी टीम है कौन बी टीम नहीं। हकीकत कह दे रहे हैं। बिहार में सीधे एकदम लोकतंत्र की हत्याएं हो रही है। बाबा साहब ने महिलाओं के सम्मान के लिए अपना पूरा जिंदगी दे दी और संघर्ष इतना किए। आज महिलाएं पढ़ लिख रही हैं, चुनाव में आ रही हैं, तो बाबा साहब की देन है। लेकिन आज बाबा साहब के मिशन को भी कुछ सत्ताधारी दलाल कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। मोहनिया विधानसभा से बहन कामना जगन्नाथ जी, जो विधानसभा से प्रत्याशी थी मोहनिया विधानसभा से, उनका नामांकन भी रद्द कर दिया गया और साथ में कई ऐसी पार्टियों का भी नामांकन रद्द कर दिया गया। यह साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी और बीएसपी, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी से एकदम डरी हुई है कहीं ये सत्ता में आ न जाए। अगर आ जाएंगे तो हम लोग को सत्ता की रोटी खाने को नहीं मिलेगा। लेकिन इतना याद रखना, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी महिलाओं के सम्मान में हमेशा अपना गर्दन तक कटा देगी, लेकिन हमेशा डट के चाहे जो भी तानाशाही सरकार हो उसके खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, जहां गलत होगा वहां खुल करके आवाज उठाएंगे। या हमको संविधान आजादी देता है, संविधान के आर्टिकल 19 सभी व्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं भी गलत हो आप खुल करके आवाज उठाइए। तानाशाही के दौर में मुंह खोलेगा कौन? अगर हम सब चुप रहे तो बोलेगा कौन? आज बाबा साहब का यही मिशन था कि महिलाओं को जो आगे बढ़ रही हैं उनको पीछे किया जाए, और वह भी पीछे कौन कर रहे हैं? अपने ही समाज के लोग, बीएसपी के लोग और साथ में बीजेपी के लोग। देखिए, ये बात समझने की जरूरत है। ये टेक्निकल इशू नहीं है जो रद्द किया जा रहा है, एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, पॉलिटिकल। इसमें चुनाव आयोग को आगे करके पीछे से गेम खेला जा रहा है। क्योंकि अब जानते हैं कि बिहार में चंद्रशेखर भैया की पार्टी और माननीय अवैसी जी की पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी ने एक गठबंधन किए हैं जिसका नाम दिए जीडीए। इसी गठबंधन के डर से पूरे बिहार में जो सत्ताधारी दलाल है वो एकदम डरे हुए हैं, और कहीं न कहीं जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो चुनाव आयोग को आगे करके षड्यंत्र कर रहे हैं। यह साफ जाहिर होता है कि बाबा साहब के मिशन को कौन आगे बढ़ा रहा है, कौन बाबा साहब के मिशन को कुचल रहा है। बाकी हमारी बहन कामना जगन्नाथ, उनका थोड़ा वीडियो आप लोग देखिए, बहन क्या कह रही हैं, फिर इसके बाद फिर आपसे बात करूंगा थोड़ा। जय भीम सर, मैं कामना जगन्नाथ। आज फिर से लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। आज फिर से संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं और हम सब जश्न मना रहे हैं। क्या ये सच में जश्न मनाने का समय है? आज मेरा नामांकन रद्द हुआ है, हो सकता है कल आपका भी नामांकन रद्द हो जाए। आज किसी के बाप के बेटे को गोली मारी गई है, हो सकता है कि कल आपका भाई हो, आपका बाप हो, आपकी बहन हो सकती है, लेकिन आप जश्न मना रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, जंगल में जब आग लगेगी तो अगर झोपड़ी मेरी जली है तो आपकी भी जलेगी। और इतिहास में जब नाम दर्ज होगा, जो लोग जश्न मना रहे हैं उन लोगों से मैं बोलना चाहूंगी, जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें आपका नाम आग लगाने वालों में गिना जाएगा, आग बुझाने वालों में गिना नहीं जाएगा। आज किसी की बहन बेटी के साथ गलत हो रहा है तो आप लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन आज जिन लोगों को चुन करके हम लोगों ने सत्ता पर बैठा दिया, आज वो सर्वसत्तावादी हो गए, आज वो तानाशाह बन गए। और उसके पीछे गलती उनकी नहीं है, उसके पीछे गलती हम लोगों की है, क्योंकि हमने उनको चुन करके आज तानाशाह बना दिया। इसीलिए आज देश से जो है डेमोक्रेसी का सर्वनाश हो गया, और आज जो है सर्वसत्तावादी लोग तानाशाह बन करके बैठ गए इस देश के ऊपर। और इलेक्शन कमीशन इंडिया को खरीद लिया, पूरे सिस्टम को खरीद लिया और अपने हिसाब से इस देश को चला रहे हैं, अपने हिसाब से इस देश को चला रहे हैं। इसलिए चला रहे हैं क्योंकि आप जश्न मना रहे हैं। आज मेरा नामांकन रद्द हुआ और मुझे रेस से बाहर कर दिया गया। एक बहुजन भारत की बेटी चुनाव लड़ना चाहती थी,
इस देश में पढ़े लिखे एक नेतृत्व लाना चाहती थी। इस देश को अनपढ़ गंवार नेताओं ने बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। आज अर्थव्यवस्था शून्य पे आ गई है, महंगाई चरम पे पहुंच गई है, तानाशाही चरम पे पहुंच गई है, आज बेरोजगारी चरम पे पहुंच गई है, आज दर दर युवा भटक रहा है, आज करा रहा है पूरा समाज। लेकिन आप जश्न मना रहे हैं क्योंकि कामना जगन्नाथ का टिकट, क्योंकि उसका जो नॉमिनेशन है वो रद्द कर दिया गया। आप जश्न मनाइए, लेकिन यकीन मानिए कि जब जब लोकतंत्र पर प्रहार होगा, जब जब न्याय की, कानून की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, तब तब संविधान पर प्रहार होगा, संविधान पे हमला होगा और बाबा साहब का पर हमला होगा। और आप लोग जश्न मनाइए, और आप लोग जश्न मनाइए, खुश हो जाइए। और तरह तरह की झूठी झूठी बातें आप लोग फैला रहे हैं मेरे लिए। अरे आप लोग को शर्म आनी चाहिए कि आपकी बहुजन भारत बेटी के साथ इतना गलत हुआ और मुझे रेस से बाहर कर दिया गया और आप लोग जश्न मना रहे हैं। क्या आपके पास एक ही बहन है और बाकी सारी बहनें समाज में क्या है? ये सवाल मैं आपसे पूछती हूं। तरह तरह के झूठे भ्रामक खबरें फैला फैला करके आप लोग फेसबुक पर आग उगल रहे हैं। अरे मैं किसी की बहन बेटी हूं, मैं किसी की पत्नी हूं, इस बात का भी आप लोगों ने ख्याल नहीं रखा। इतना झूठ झूठ खबर फैला रहे। जब मेरे दस्तावेज कानूनन रूप से सही है तो आपने उसको फर्जी कैसे करार दिया? कैसे आपने उसे फर्जी करार दिया? अरे मुझे तो अपनों ने लूट लिया। अरे आप लोग मेरे अपने होकर के इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। आप समाज के अंदर एक पहली बात तो बहुत कम ऐसी महिलाएं होती हैं जो समाज में आती हैं, जो समाज के लिए लड़ती हैं। मैंने अपनी नौकरियां छोड़ करके मैं समाज के अंदर आई। मैंने जब देखा पूरा ये समाज इतना करा रहा है, समाज इतना परेशान है समाज, तो मैं इस समाज के अंदर, इस बहुजन समाज के आंदोलन में मैं कूद पड़ी। और आप लोग को मेरा साथ देने के बजाय आज आप लोग जश्न मना रहे हैं। लेकिन भूलिए मत कि आज यही कारण है कि आज जस्टिस बी.आर. गवई जी के ऊपर जूता फेंका के मारा गया। यही कारण है कि आज जगह जगह थूक चटवाया जा रहा है, जगह जगह गोबर खिलाया जा रहा है, पेशाब पिलाया जा रहा है, घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जा रहा, मंदिरों में नहीं जाने दिया जा रहा। यही कारण है क्योंकि आप जश्न मना रहे हैं। और आप जश्न मनाते रहिए। और कामना जगन्नाथ कभी नहीं झुकेगी, कभी नहीं रुकेगी, कभी नहीं डरेगी और कभी नहीं बिकेगी। ये कामना जगन्नाथ का वादा है। आप लोग वीडियो देखा ना बहन जी, क्या करें कामना जगन्नाथ जी? क्या इसीलिए बाबा साहब ने संघर्ष किए थे कि महिलाओं का अपमान हो, महिलाओं को हर जगह नीचा दिखाया जाए? बहुजन समाज और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने वाली पहले पार्टी थी। पहले मैं फिर कहूँ, पहले तो बीएसपी थी। हम लोग भी बीएसपी के थे, हमारे बाप दादा भी थे। हम लोग खुद प्रचार प्रसार किए हैं, खून पसीने से बीएसपी को सींचे। लेकिन आज बीएसपी पूरी तरीके से बीजेपी के कब्जे में आ गई है। क्योंकि आप देखना, जो बहन का पर्चा रद्द हुआ है नामांकन का मोहनिया विधानसभा से, उसमें सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को मिल रही है तो बीएसपी के कार्यकर्ताओं में मिल रही है। आप लोग उन सभी बीएसपी कार्यकर्ताओं का फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी कहीं भी खोल कर देखना, आपको एकदम दिख जाएगा। इसमें कोई छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी इतना याद रखना कि जब तक हम लोग भीम आर्मी के सिपाही हैं, जब तक हमारे बड़ी भैया चंद्रशेखर है, जब तक हम लोग अपनी बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम लोग को जान भी देना पड़े तो हंसते हंसते दे देंगे, लेकिन लोकतंत्र की हत्या होने नहीं देंगे। अगर हो भी रहा है तो उसके खिलाफ हम हमेशा आवाज उठाते रहेंगे, चाहे कोई भी सत्ता हो, चाहे कोई भी सरकार हो, क्योंकि यह अधिकार हमको बाबा साहब ने दिए हैं। बाकी आप सबकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, एक बात और कह रहा हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि यह जो वीडियो है हम हमेशा बनाते रहते हैं अपने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, मान्यवर साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, और महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले जी को मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। तो आप सभी भी हमारे संघर्ष में साथ दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी फिर कह रहा हूँ, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।